हाँ दोस्तों, मैं अनिल कुमार मीणा जमादार की पाठशाला में आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। और हम कर रहे थे प्रतिशत में हमने ढेर सारे क्वेश्चन करे हैं, सारे लगभग पैटर्न देख लिए। उसी बीच में आपके बीच में एक और क्लास है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज भी हम लेके आए हैं। तो आप क्वेश्चनों को देखो और हम समझने की कोशिश करते हैं और सारे पैटर्न हम इस क्लास के ख़त्म करते हैं, जिससे हम एक नई क्लास की या नए चैप्टर की शुरुआत कर सकें। तो अब देखो, आपके सामने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, उस क्वेश्चन को हम लेते हैं और इस क्वेश्चन से अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो आओ और क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है अपने सामने, क्या क्वेश्चन बोल रहा है अपने सामने, क्या देखो भाई, ए की आय बी की आय से 45% अधिक है और सी की आय ए और बी की आय के योग से 60% कम है। डी की आय सी की तुलना में 20% अधिक है। यदि अंतर के बीच बी और डी की आय 13,200 रुपये है तो सी की आय कितनी है, यह हमें बताना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो अपन शुरुआत करते हैं कि ए की आय बी की आय से कितनी अधिक है, 45%। तो देखो यहां पे करेंगे ए, यहां करेंगे बी। आगे बात समझ में, ए की आय है बी से 45% अधिक है, तो ये 100 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगी इसकी 45% अधिक हो जाएगी, यानी कि 145। राइट। अब देखो, और सी की आय ए और बी की आय के योग से 60% कम है। मतलब ये सी की आय है ना, सी की आय जो इन दोनों के योग से, यानी कि 145 प्लस 100, इन दोनों के योग से 60% कम है। मतलब ये लगभग कितनी है, 40%। 60% कम है तो यह आ गई दोनों के योग का 40%, ये से किया जाएगी। सही बात। अब देखो आगे, डी की आय सी की तुलना में 20% अधिक है। डी की आय है ना, ये डी की आय जो यह आएगा इसका 20% अधिक है। समझ गया। तो देखो इसकी आय निकाल लेते हैं, या आगे करेंगे 145 प्लस 100 का 40%, तो ये सी की आय आएगी, और इसका 120/100 ये आ जाएगी डी की आय। आगे बात समझ में, ये अपना क्या हो गया, ये रेशो हो गया। आगे करते हैं, देखो 145 तो इसकी है अनुपात, इसकी 100 है अनुपात, इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा, यहाँ पे करते हैं इन दोनों का योग कितना हुआ, 245, यहाँ कर देते हैं 245 का निकाल देंगे 40%, काट देंगे 5 से काटते हैं, 5 दूना 10 और 5 चौक 20, 5 9 45, 2 से इसको काट देते हैं 2 बार, 49 दूना 98, तो ये आ जाएगा सी का आ जाएगा 98। इसका मतलब ये हुआ है कि इसका कितना हो गया 98, 98 का 120% निकाल देंगे, तो 98 का 120% निकालेंगे 120%, बिंदी से बिंदी काट देंगे। ठीक है, 12 से इसको मल्टीपल करते हैं, 12 अट्टे 96, 9 उसकी हासिल, और 12 9 108, 108 और 9 117, 117 और 10 का बार लगाएंगे तो ये आ जाएगा 117.6, इसका आ जाएगा कितना 117.6। आगे बात समझ में आए कि नहीं, कैसे निकाला आपके सामने है। अब देखो आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन कह रहा है, देखो यहां पे कि यदि अंतर के बीच, इस लाइन पे गौर कीजिए, अंतर के बीच बी और डी की आय, यानी कि बी और डी की आय 13,200 है, यानी कि बी और डी इन दोनों का अंतर है ना, अंतर
वो 13,200 है। मतलब इन दोनों का अंतर कितना हुआ? 17.6। यानी कि ये 17.6 है ना, ये किसके बराबर है? ये 13,200 के बराबर है। आगे बात समझ में देखो, तो 1% का कितना मतलब हो जाएगा? 13,200, इसमें भाग देंगे 17.6 का, और पूछ क्या रहा है? सी की आई कितनी है? 98। तो ये 98 से गुणा कर देंगे तो सी की आई आ जाएगी। आगे बात समझ में देखो, करते हैं, ये पॉइंट हटा देते हैं और यहां पे एक और जीरो लगा देते हैं। सही बात। अब इसको काट लेते हैं। देखो काटो इसको, किसे काटेंगे? काट देते हैं 2 से काटो, 2 अट्टे और 2 अट्टे, या फिर 11 से काट लो, 11 से चला जाएगा। देखो 11 एकम 11 और 11 छिके 66। फिर इसको काटते हैं 11 से, तो 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, यानी कि 12,000। ठीक है। अब देखो इसको 4 से काट देते हैं, या 16 से चला जाएगा। 4 से काटो, 4 चौक 16 और 4 ती 12, यह आ गया 3,000। आगे बात समझ में। अब 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, ये आ गया। मतलब अपने पास आ गया 98 गुणा 750। इसको गुणा करते ही अपना क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है। तो देखो यहां कर देते हैं कितना? 98 को 75 से गुणा कर देते हैं। तो देखो 8 पंजे 40 का 4 0 हासिल 4, इसको गुणा करेंगे 7 8 56, और इसको गुणा कर देते हैं 9 पंजे 45, 45 यहाँ लिख देते हैं। इनका टोटल क्या होता है? 10 15 हासिल 1 और 10 1 11, 11 बच गए एडवांस में। 9 सत्ते 63 इसमें जोड़ देंगे, 64 और 76, और एक बिंदी पहले से है तो यह आ जाएगा 76,500, 76,500। ये 76,500 क्या आ गया? अपना आंसर आ गया। ठीक है। ये पूछ रहा था सी की आई, तो वो हो जाएगी 76,500। आएगी नहीं? बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था इसमें, बस आपको इतना ही देखना था कि इसका थोड़ा रेशो बनाना था। रेशो कैसे बनाना था? वो रेशो ऐसे बनाना था कि हमें पता है कि ए की आई बी से 45% अधिक है, और सी की आई इन दोनों की आई से 60% कम है, तो 40/100। और डी की आई है ना, जो सी से 20% अधिक है, तो 20% अधिक कर देंगे। रेशो 145, 100, 98 और 117.6 आ जाएगा। फिर इन दोनों का अंतर कितना दे रखा था हमें? 13,200। तो इसके बराबर हमें इसके बराबर ये लिखेंगे, और एक की वैल्यू आ जाएगी इतनी, और 98 की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 74,500। राइट। ये सी की वैल्यू आ गई। सी की आई कितनी है? 74,500। आगे बात समझ में। बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक मेथड से। ओके, तो आप इस क्वेश्चन को उतार लो और अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं, वो अगली। दोस्तों, आपने पिछला क्वेश्चन उतार लिया होगा और उसको समझ लिया होगा, बेहद आसान क्वेश्चन था। उसी बीच में उसी पैटर्न का एक और क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन को लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि ए बी से 80% अधिक है, और सी ए और बी के योग से 48.4/7% कम है। सी ए से कितना प्रतिशत कम है, ये हमें बताना है। देखो कैसे करेंगे। हमें पता होना चाहिए क्या? हमें पता होना चाहिए कि 80% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। फ्रैक्शन से कर सकते हैं, नॉर्मल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो फ्रैक्शन से करेंगे। फ्रैक्शन से करेंगे तो इसका प्रतिशत निकालेंगे, इसका 80 का प्रतिशत निकालेंगे। 80/100 क्या आ जाएगी? वो आ जाएगा 4/5। मतलब ए क्या है? 4 से 5 से 4 अधिक है, यानी कि 9। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए अनुपात बी की वैल्यू कितनी आई?
कि B 5 है तो A कितना हो जाएगा, इससे 80% अधिक, मतलब ये हो जाएगा 9। आगे बात समझ में। अब है ना C की वैल्यू बता रहा है कि A और B के योग से इतना कम है। समझ गए। देखो इसका मान निकालते हैं। 48/4, 48 सही, यहाँ पे है ये 48 सही, 4/7, 7 को इससे गुणा करेंगे तो 7 × 8 = 56, 5 7 × 4 = 28, 33, तो ये आ जाएगी 340/7, मतलब 700% है ना। तो ये हो जाएगा कितना, ये आ जाएगा किसका, A + B अनुपात C। तो ये 70 तो हो जाएगा A + B, दोनों का योग 70, और C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इससे इतना कम, मतलब 70 से 34 कम, इसका मतलब ये हुआ 36। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 36। आगे बात समझ में। देखो सबका अनुपात बनाते हैं, अनुपात बना लेते हैं सबका। देखो इन दोनों का योग कितना है, 70, और इनकी वैल्यू कितनी है, 14। मतलब ये हो गया कि यहाँ पे कर देता हूँ कि 14 की वैल्यू कितनी है, 70, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 14 पंजे 70, 5। तो इसकी वैल्यू इससे 5 से गुणा कर देंगे तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 पंजे 45 और 5 पंजे 25। ये A और B की आ गई, और C की कितनी है, 36। आगे बात समझ में। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, C A से कितना प्रतिशत कम है, मतलब ये C A से कितना प्रतिशत कम है। देखो कितना कम है, कितना कम है बताओ, वो है 9। 9 कम है कितने पे, 45 पे। कितने पे, 45 पे, और प्रतिशत के लिए 100। ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, 9 5 बार चला जाएगा, और 5 से ये 20 बार चला जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी कितनी, 20%। यानी कि C है ना जो A से 20% कम है। बहुत आसान क्वेश्चन है। बस इतना सा है कि जैसे इसमें बोल रखा था कि A B से 80% अधिक है, तो हमने अधिक बना दिया, और C है ना दोनों को योग का इतना कम है, तो इसको C को इतना कम कर दिया। ठीक है। तो ये दोनों का योग है ना, इनकी वैल्यू तो है ये 70, तो 9 और 5 14 की वैल्यू कितनी है, 70, तो 1 की वैल्यू 5, तो 5 से इसको गुणा कर देंगे, ये 45 है और ये 25 है। इन दोनों का योग कितना आया, 70, 70 के बराबरी तो है। ठीक है। तो C की वैल्यू अपने पास थी 36। दोनों का अंतर पूछ रहा था भाई, C है ना इससे कितना कम है, तो इससे 9 कम है 45 पर, और प्रतिशत के लिए 100। ठीक है। और काटेंगे तो 20% अपने C कम हो जाएगा, A से इतना कम है। आगे बात समझ में। बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है। इस क्वेश्चन को उतारो आप, अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है। हाँ बच्चों, आपने पिछला क्वेश्चन उतार लिया होगा और समझ लिया होगा, तो अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं। आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन देख रहा होगा, देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 101 से 1000 तक कितने प्रतिशत संख्याओं में इकाई अंक 9 है, ये बताना है। भाई 101 से 1000 तक संख्याओं में जो इकाई अंक 9 है, उसका प्रतिशत बताना है कितना होगा। ठीक है। देखो कैसे निकालेंगे। हमें पता है कि 1000 संख्या माइनस 101, तो संख्या ही कितनी हो गई, इसमें से घटाएंगे 100, 899। ठीक है, 899। लेकिन 101 से लेना है, 101 से लेना है तो 101 भी काउंट होगा 1000 तक। ठीक है। तो इसमें +1 कर देंगे, तो ये संख्या आ गई कितनी, 900। कितनी बची, 900। ठीक है। तो 900 संख्याओं में बताना है कि इकाई अंक 9 कितनी बार आता है, उसका प्रतिशत। ठीक है। देखो अपन लेंगे 100 के बाद, तो 100 के बाद कितना आता है, 100,
9 आता है। फिर कितना आएगा, 119 आएगा, फिर 129 आएगा, ऐसे करते 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 199 आएगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस यहां से यहां तक होती है, ये कितनी बार होती है, 10 बार। तो 10 बार 9 तो ये आ गए, 10 बार 9 आ गए। ठीक है, 10 बार 9 आ गए। और करना कितनी बार है भाई, यहाँ 199 तक हो गया ना, तो अपन जैसे यहाँ पे लेंगे 209 आएगा, इधर 309 आएगा, ऐसे करते करते यहाँ पे आएगा 900 कितनी बार, 999 बार। तो ये प्रोसेस कितनी बार होगी, 9 बार। क्योंकि 1 से स्टार्ट हो जाता तो 10 बार होती, लेकिन 101 से स्टार्ट हो रही है 999 तक, तो 9 बार आएगी। तो ये संख्या 9 इतनी 9 जो इकाई अंक होगा वो 10 बार, और ऐसे टोटल संख्या हो जाएगी 9। तो टोटल जो अपना 9 इकाई अंक कितना आ जाएगा, 9 से इसको गुणा कर देंगे तो 90। 90 क्या आ जाएगा, 90 बार इकाई अंक क्या है, 9 है। 90 बार मतलब 101 से 1000 तक में 90 बार इकाई अंक 9 आएगा। ठीक है, तो इसका प्रतिशत निकाल देंगे भाई। 90 है वो कितने में से है, 900 में से, 900 में से, और प्रतिशत के लिए 100। आगे बात समझ में। तो देखो 2 बिंदी से 2 बिंदी काट देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 10%। यानी कि 10% क्या है, 101 से 1000 तक संख्याओं में 9 इकाई अंक 10% है। आगे बात समझ में। बहुत आसान क्वेश्चन था। करना क्या था, हमें पहले तो संख्या निकालनी थी, तो वो आ गई 900 भाई। 100 इनकी जो बीच का अंतर है वो आ गया 900। तो 900 में इकाई अंक 9 कितनी बार है, वो आ जाएगा 90 बार। ठीक है, और कितने में से, 900 में से गुणा करेंगे 100 से, तो 10% अपना क्या आ जाएगा, इकाई अंक 9 आ जाएगा। आगे बात समझ में। बहुत आसान क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को उतार लो, समझ में आ गया होगा। ठीक है, उतारने से और समझ में आ जाएगा। आप इसको उतारो, अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, आपने लास्ट क्वेश्चन उतार लिया होगा और अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं। आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर 1020 है। यदि बड़ी संख्या का 7.6%, छोटी संख्या का 12.4% है, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ये बताना है। तो हमें ये बोल रहा है कि बड़ी संख्या का तो 7.6% और छोटी संख्या का 12.4%, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो देखो बड़ी संख्या मान लेते हैं अपन कि बड़ी संख्या वो क्या है, बड़ी संख्या है वो है a। बड़ी संख्या क्या है, वो मान लेते हैं x मान लेते हैं। ठीक है, और छोटी संख्या है क्या, छोटी संख्या है वो, छोटी संख्या है वो क्या है, छोटी संख्या है वो हो जाएगी y। ठीक है, देखो बड़ी संख्या का मतलब x का 7.6%, ये बराबर है बड़ी संख्या का 12.4%। 12.4%, दोनों आपस में बराबर है। इससे x और y की वैल्यू आ जाएगी अनुपात में। ठीक है, देखो प्रतिशत से प्रतिशत को काट देते हैं, पॉइंट से पॉइंट काट देते हैं। आगे बात समझ में। देखो काटेंगे इसको, 2 से काटे या किससे काटे, यहाँ पे 4 है क्या, देखो यहाँ पे 4, 12.4 है ना, 12.4। देखो यहाँ से कितने से काट देते हैं, अपन काट देते हैं 4 से, 4 एकम 4, 3 बचेगा, 4 9 36, और इसके 4 3 12, 4 एकम 4, मतलब x y का अनुपात क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 31/19। मतलब ये x की वैल्यू हो जाएगी, ये y की वैल्यू हो जाएगी। आगे बात समझ में। अब क्या बोल रहा है कि धनात्मक संख्याओं का अंतर, दोनों धनात्मक संख्याओं का अंतर कितना है, 1020। मतलब इन दोनों का अंतर कितना है,
देखो कितना है, 12 है। देखो इन दोनों का अंतर कितना है, 12। ये बराबर है किसके, 1020 के। ठीक है, 1020 के। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी इसमें 1020 में 12 का लगा देंगे भाग, कितना आएगा, 12 अट्टे 96 और 12 पंजे 60, या आ गए 85। ठीक है, तो अब देखो जो अपने पास x की वैल्यू 31 है और y की वैल्यू 19 है। अब तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, दोनों संख्याओं का योग बताओ। यहाँ पे कर देते हैं दोनों संख्याओं का योग। भाई x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, वो है 31 प्लस 19। ठीक है, और इसको इससे मल्टीपल कर देते हैं तो टोटल संख्या आ जाएगी, दोनों संख्याओं का योग आ जाएगा। भाई इसको 31 से भी गुना करना है, इसको 19 से गुना करना है, तो दोनों को जोड़ के 85 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो दोनों का योग कितना होगा, देखो 40 और हो गया 50, 50 को गुना कर देंगे 85 से, टोटल क्या आ जाएगा 0, 25 को 5 2 और 40 और 2 42, यह आ जाएगा 4250। इन दोनों का योग क्या हुआ, इन दोनों का योग आ गया 4250। आगे बात समझ में, बहुत आसान था भाई। जो दो धनात्मक संख्याएं थी उनका अंतर दे रखा था 1020, और पहली जो संख्या बड़ी संख्या उसका 7.6%, छोटी संख्या के 12.4% के बराबर है, तो ये बराबर रखेंगे तो दोनों का रेशो ये आ जाएगा। फिर इन दोनों का अंतर इसके बराबर है तो इसके अंतर इसके बराबर रखेंगे तो अपने वैल्यू आ जाएगी 85। ठीक है, तो 85 को 31 से गुणा करेंगे और 85 को 19 से गुणा करेंगे, दोनों को गुणा करके ये आएगा अपने पास 4250। राइट, आ गई समझ में। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछते हैं, समझे। तो ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस क्या करो। आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे तो इस क्वेश्चन को आप उतारो और अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, हाँ दोस्तों, आपने पिछला क्वेश्चन उतार लिया होगा और समझ लिया होगा। बहुत ही आसान और बेहतरीन क्वेश्चन था। अब आपको स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन दिख रहा होगा, देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है यदि 240 का a% c है और a का c% 117.6 है, तो a प्लस b का मान क्या होगा, ये हमें बताना है। देखो कैसे बताएंगे, इसको बताएंगे ऐसे कि 240 का a% यानी कि 240 का यानी गुणा a% यानी कि प्रतिशत को हटा देंगे, नीचे 100 बराबर c है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको करते हैं, a को इस तरफ लेके आते, यहाँ काट लेते हैं, मतलब 0 से 0 काट लेते हैं, 2 से ये 5 बार चला जाएगा, 2 से ये 12 बार चला जाएगा। अब इधर a तो बचा हुआ है ही, इधर c को ले आते हैं नीचे। जो नीचे की चीज़ है वो ऊपर चली जाएगी और जो ऊपर की चीज़ है वो नीचे आ जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि a का मान क्या है 5 और b का मान क्या है 12 अनुपात में। ठीक है, अब बोल रहा है क्या, और a का c% इतना है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि a का गुणा c% 1/100 बराबर कितना है 117.6 है। ये बोल रहा है, वही लिख रहे हैं हम कि a का c% 117.6 है। ठीक है, तो यहाँ पे AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, a गुणा c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 को इससे गुणा कर देंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, 1 0 लग जाएगा, नहीं 11760 11760। ये क्या, ये किसकी वैल्यू आ गई, ये AC की वैल्यू आ गई। और अपने पास A की और C की वैल्यू कितनी है 5 और 12। ठीक है, इसको बना लेते हैं अपन संख्या, यानी कि यहाँ पे लगा देते हैं x, इसमें पुट करते हैं A और C में। देखो यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ A और C का, A का मान कितना है 5x गुणा B और C का मान कितना है 12x, तो 12x बराबर कितना है 11760। कितना है 11760।
यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, देखो इसमें काट देते हैं इसको। देखो कैसे काटेंगे, 5 से काट देते हैं, 5 एकम 5 और 5 से चला जाएगा 5 दूना 10, 1 बचेगा 5 × 15, 2 बचेगा 5 पंजे 25, 1 बचेगा 5 दूनी 10, इतनी बार। ठीक है, 12 से भी काट देते हैं, 12 से एक बार, 12 एकम 12, 8 3 11 115 और 12 9 108, 12 9 108 और कितना बचेगा 7 और 12 छिक्की 72। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर, इधर क्या बचा 196 196। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या कर देते, स्क्वायर रूट लगा देंगे। देखो रूट लगाएंगे इस तरफ भी और इस तरफ भी, तो इस तरफ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये किसका स्क्वायर होता है 14, 14 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत आसान क्वेश्चन था। देखो यहाँ पे a प्लस बी का मान पूछ रहा है, तो a प्लस बी कितना है 5 और 7, 5 और 12 17x, यानी कि a प्लस बी का मान पूछ रहा है, तो a प्लस बी कितना है 17x। ठीक है, और x की वैल्यू आई 14, तो यहाँ पे 17 गुणा 14। ठीक है, देखो 14 सत्ते 98, 9 14 और 9 कितना हुआ 23, 23 ये आ गया 238। ये क्या हो गया अपना आंसर, ये क्या आ गया अपना आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन था। देखो कुछ भी नहीं बोल रहा था कि 240 का a% c है, तो इसका मान निकाल ले, तो ac का यहाँ पे अनुपात आ गया 5:12। फिर यहाँ पे a गुणा a का c% इतना है, तो इसको निकालेंगे, ac की वैल्यू क्या आ जाएगी 11760। फिर यहाँ पुट किया और x की वैल्यू आ गई अपने पास कितनी 14। फिर a प्लस बी का मान क्या हो जाएगा, ये 17 को गुणा कर देंगे 14 से, तो 238, a प्लस बी का मान आ जाएगा 238। ठीक है, सारा कंटेंट समझ में आ रहा है, बिल्कुल एक्यूरेट समझ में आ रहा है ना, तो बहुत अच्छी बात है। आप बस ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखते जाओ। अपन कल लास्ट क्लास लगाएंगे किसकी, प्रतिशत की, और इस क्लास का अपन इस क्वेश्चन के साथ यही अंत करते हैं, और जो अगली क्लास होगी वो कर लेंगे, और वो प्रतिशत की लास्ट क्लास होगी। उसमें सारा जितना पढ़ा है हमने उसका रिवीजन हम करवाएंगे। ठीक है, अब वो कितनी बड़ी क्लास होती है वो तो देखेंगे टाइम पे, लेकिन वो सारा रिवीजन कर लेंगे उस चीज़ों को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सारे आपको समझ में आए होंगे, और सारा जो हमारा पढ़ाया हुआ सब आपको अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, तो बस आप है ना जो हमारे साथ जुड़े रहो, लगातार तैयारी करते रहो, तो आपको सफलता निश्चित तौर पे मिलेगी। ठीक है, तो बस आप अपने एम पर, अपने लक्ष्य की ओर बस लगातार बढ़ते रहो। ठीक है, बस अब अपन क्लास का यही विराम करते हैं, और आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि आप अपने जो अपना चैनल है जमादार की पाठशाला, तो उसको आप लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप हमारे साथ जुड़ सके और अपना कैरियर बना सके। तो बस आप अपना जो है लक्ष्य उद्देश्य उसकी ओर अग्रसर रहो, और अपने माता पिता की सेवा करो, उनकी आज्ञा का पालन करो, उनका सम्मान करो। ठीक है, और अपन मिलते हैं कल। बेस्ट ऑफ लक, ख्याल रखो अपना, और मस्त होके पढ़ाई करते रहो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।